श्री गणेशाय नमः। राधे कृष्णाय नमः। अर्जुन बोले, तीसरा अध्याय। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। अर्जुन बोलते हैं कि यदि आप कह रहे हैं कि काम करना, किसी चीज़ को करना ज्ञान होने से ज़्यादा, मतलब ज्ञान किसी चीज़ का अच्छा बुरा का समझ होना ज़्यादा ज़रूरी है कुछ काम करने से पहले, तो फिर आप जब मुझे अच्छे बुरे की समझ है कि मैं उनको नहीं मारूं, मारना लड़ना अच्छी बात नहीं है, तो फिर आप मुझे क्यों कह रहे हो कि मैं लड़ूं, इनसे युद्ध करूं। आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसीलिए उस बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। कहते हैं कि आपकी मिले हुए वचन, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं, आप दोनों चीज़ों को श्रेष्ठ बता रहे हैं, तो मैं क्या करूं, कैसे अपनी बुद्धि को मोहित होने से बचाऊं। आप इस बात को निश्चित करिए कि मैं, मतलब मेरे लिए, मतलब क्या चीज़ इस समय है मेरे में और क्या चीज़ ठीक है जिससे मेरा कल्याण हो। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप, इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उसमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की माया से उत्पन्न हुए संपूर्ण गुणों ही गुणों में वर्तते हैं, ऐसे समझकर तथा मन इंद्रिय शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान से रहित होकर सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव स्थित होने का नाम ज्ञान योग है। इसी को संन्यास, सांख्य योग आदि नामों से कहा गया है। फल और आसक्ति को त्याग कर भगवत अनुसार केवल भगवदर्थ समत्व बुद्धि से कर्म करने का नाम निष्काम कर्मयोग है। इसी को समत्व योग, बुद्धि योग, कर्मयोग, तदर्थ योग, मदर्थ योग, मत कर्म आदि नामों से कहा गया है। जिस अवस्था को प्राप्त हुए पुरुष के कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात फल उत्पन्न नहीं कर सकते, उस अवस्था का काम निष्कर्मता है। साधक की परिपक्व अवस्था अर्थात पराकाष्ठा का नाम निष्ठा है। हे निष्पाप, इस श्लोक में 2 प्रकार की निष्ठा कही गई है। मतलब व्यक्ति की परिपक्वता, मतलब व्यक्ति किस तरीके से दृढ़ है, किस निश्चय पर उसे अपना बहुत अच्छे तरीके से सही यही पता होता है, तो वो होता है निष्ठा। कि निष्ठा मतलब पूरी तरीके से पूरे अपने मत पर, अपने धर्म पर दृढ़ होकर काम करना पूरी निष्ठा से होता है। मेरे द्वारा पहले ही कहे गए, भगवान कहते हैं कि हे निष्पाप, मतलब हे पाप न करने वाले, इस श्लोक में पहले भी 2 प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा बताई गई है। उसमें से पहली है सांख्य योग की निष्ठा, ज्ञान योग। सांख्य योग की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्मयोग से। कर्मयोग समझती हूँ, मतलब कि कर्मयोग मतलब काम करके उसका फल की इच्छा ना करना, कर्मयोग। ज्ञान योग मतलब इसकी समझ होना, ज्ञान योग। मनुष्य ना तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है। मतलब बिना कर्म किए हम ये सब चीज़ें नहीं कर सकते। जो हम सोचते हैं ना कि हम फल को छोड़कर भगवान का ध्यान कर, मतलब भगवान को हमने सब कुछ अर्पित कर दिया और कर्म ही नहीं किया। मतलब कि जैसे कि हमने किसी चीज़ के लिए प्रयास नहीं किया और हम ये कहते हैं कि सब कुछ भगवान करेगा, सब कुछ उसी के ऊपर निर्भर है, तो ऐसा नहीं होता। आपको क्या छोड़ना है अपना? आपको उसका परिणाम छोड़ना है। आपको सिर्फ परिणाम को भगवान के ऊपर छोड़ना। आपने बहुत अच्छे से काम कर लिया, उसके बाद भी आपको विजय की लालसा नहीं है। विजय हो चाहे कुछ हो, आपने सिर्फ अपना कर्म क्या समझा, आपकी खुशी क्या थी, मेरे को बहुत अच्छे से करना है, बस किसी काम को बहुत अच्छे से कर लिया, ये होता है कर्मयोग। ठीक है, और इसकी समझ होना होता है ज्ञान योग, और इसको करने के तरीके को कहते हैं निष्कर्मता। योग निष्ठा को प्राप्त होता है और न कर्मों को केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। मतलब सिर्फ कर्मों को करने से बच जाना या उसका त्याग कर देना क्या होता है, सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। ठीक है, हमारी सिद्धि यानी मतलब ऐसे समझते हैं, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि हमने संन्यास ले लिया
और उनके माँ बाप होते हैं, कभी कभी वो इकलौते ही होते हैं और वो छोड़ देते हैं उनको, और उनको लगता है कि उन्होंने ईश्वर को खुद को समर्पित कर दिया। तो ये नहीं है। वो सिर्फ क्या कर सकते हैं कि जैसे माँ बाप ने जो धन राज्य सब छोड़ कर रखा है उसका भोग ना करना, आप ये कर सकते हो। पर माँ बाप के प्रति जो आपका कर्तव्य बनता है वो तो आपको करना ही करना है, बिना फल की इच्छा किए, कि उनको अच्छा करने से आपको जो जो मिलेगा उसकी इच्छा, उसको लक्ष्य माने बिना आप जो कर्म करते हो वो हुआ निष्कर्मता, कर्मयोग, ज्ञान योग। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। मतलब निसंदेह, इसमें कोई शंका नहीं है कि मनुष्य किसी भी समय बिना कार्य किए नहीं रह सकता। जैसे कि आप बैठी हो, खड़ी हो, कुछ भी कर रही हो, सब क्या होता है, कर्म होता है। तो इसको किए बिना कोई भी नहीं रह सकता। मनुष्य संविदा प्रकृति के गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। मतलब प्रकृति के द्वारा उसको कर्म करना ही पड़ता है। प्राकृतिक चीज़ें अपने आप होंगी तो उसको संभालने के लिए कर्म करना ही पड़ेगा। शरीर में भी प्राकृतिक कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, उनको सुधारने के लिए कर्म तो करना ही पड़ता है। नहाना पड़ता है, धोना पड़ता है, हाँ, सब चीज़ें, खाना बनाना, खाना खाना, सब चीज़ें करना ही पड़ता है। बोलना, चलना फिरना, ये सब तो करता ही है इंसान। हाँ, और अगर कोई ये सब चीज़ों को छोड़कर तब करने बैठता है, तब भी वो जो तब कर रहा है वो भी कर्म है। मतलब कर्म तो हर चीज़ होती है, कर्म तो करना ही पड़ता है। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोक कर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। जो भी मूढ़ बुद्धि होता है, मतलब जिसकी बुद्धि सही नहीं होती, वह समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक, मतलब ज़बरदस्ती से रोक कर मन से उन इंद्रियों का विषयों का चिंतन करता रहता है। मतलब वो ऊपर से तो कुछ लोग नहीं दिखाते कि हमको चिंता है लोगों की, और घर में बैठकर बहुत चिंता करते हैं कि इसने कैसा कहा, उसने कैसा कहा। तो ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, मिथ्याचारी, दंभी, मूढ़ बुद्धि होते हैं, ऐसा श्री कृष्ण कहते हैं। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन में इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। परंतु कहते हैं कि हे अर्जुन, जो भी पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके, मतलब मन से मतलब जो सुना पर सुनने में ध्यान नहीं दिया, जो आँखों से मतलब आप हो वहाँ पर आपको उन सब चीज़ों को देखने में रुचि नहीं है। इस तरह से अपनी इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, तब भी वो अपनी इंद्रियों से काम करता है। मतलब उन चीज़ों को ग्रहण नहीं करना है, मतलब उस चीज़ों का चिंतन नहीं करना है, पर उन चीज़ों को देखना है और उस समय उन परिस्थितियों को संभालते हुए उन कर्म को करना है। तो वो क्या होता है, श्रेष्ठ व्यक्ति होता है। हे शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, कहते हैं तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, मतलब जो शास्त्र का सम्मत है, जो शास्त्र में लिखा गया है उसी कर्तव्य को तू कर। नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्रा कर्मणा शरीर यात्रापि न चेते प्रसिद्धेत दकर्पणा। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ यह मनुष्य संविदा कर्मों से बंधता है। इसीलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर ये उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर। मतलब यज्ञ के निमित्त जो कर्म करने चाहिए उसके अतिरिक्त जो भी दूसरे कर्मों में लगता है वह मनुष्य संविदा कर्मों से बंधता जाता है। इसीलिए अर्जुन को कहते हैं कि तू आसक्ति से रहित होकर अपने यज्ञ के निमित्त ही कर्म को भली भांति से कर। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। प्रजापति ब्रह्मा ने जब सृष्टि की रचना की तो यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर
तुम लोगों को इस यज्ञ के द्वारा बुद्धि को प्राप्त हो, ऐसा उन्होंने कहा और ये भी तुम्हें इच्छित भोग प्रदान करे। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा इन देवताओं को उन्नत करो, वे देवताएं तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो। मतलब ईश्वर कहते हैं कि तुम लोग क्या करो तुम लोग क्या करो, देवताओं को प्रसन्न करो, देवता तुम्हें प्रसन्न रखें। इसी तरह एक दूसरे को बिना किसी फल के भाव से, निस्वार्थ भाव से प्रसन्न रखकर उन्नत करो, और इससे तुम्हारा क्या होगा, परम कल्याण होगा। ठीक है। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही दे देते रहेंगे। मतलब यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता यज्ञ में जो देवता पूज जाते हैं वे तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय दे देंगे। ये आपने यज्ञ ठीक तरीके से किया है तो क्या होगा, बिना मांगे ही भगवान तुम्हें इसका फल अवश्य देंगे, पर तुम फल की इच्छा रख के उस यज्ञ को मत करो। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोग को जो पुरुष उनके बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर ही है। मतलब जब उन्होंने दिया ही नहीं, आप उसमें मन में चिंतन करके उसका सोच कर उन चीज़ों को भोगने लगते हो तो क्या होता है, वो चोर कहलाता है। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाली श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं तो पाप ही खाते हैं। मतलब यज्ञ से जो अन्न बचता है उस अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष क्या होते हैं, पाप से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग शरीर पोषण करने के लिए अन्न को पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। मतलब कोई ये सोचता नहीं कि अरे मेरा शरीर दुबला हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो उसको क्या लगता है वो पाप को ही खाते हैं। पर जो क्या करते हैं, यज्ञ से जो बच जाता है, मतलब आप जब अच्छे अच्छे कर्म करते हो, जब आप अपने पूरे समर्पित भाव से, ईश्वर के समर्पित भाव से जो करते हो, उसके बाद जो भी आपको मिलता है, जो भी आपको बचता है, जब आप वो खाते हो तो क्या होता है, पापों से मुक्त हो जाता है। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है, और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को वेद से उत्पन्न और वेदों को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। कहते हैं कि सभी प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, और वृष्टि को यज्ञ से होती है, और यज्ञ विहित क्या होता है, कर्मों से होता है। तो यज्ञ के लिए कर्म करना चाहिए। कर्म समुदाय को तो वेद से उन्नत, मतलब कर्म कैसे क्या करना चाहिए, ये किससे, वेद से उत्पन्न होता है। वेद को अविनाशी परमात्मा ने उत्पन्न किया है। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। मतलब यज्ञ में कौन प्रतिष्ठित हुआ, आगे आगे देख कर परमात्मा ही प्रतिष्ठित है। ये पार्थ जो पुरुष इस श्लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं वर्तता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगे में रमण करने वाला पापाय पुरुष व्यर्थ ही जीता है। मतलब जो ऐसा मानकर नहीं चलता, जो इन चीज़ों के हिसाब से नहीं चलता, वो क्या करता है, पाप आयु बेकार में ही जीता है। क्योंकि जीवन को ईश्वर के आदेश अनुसार, मतलब उनके नियमों के बनाए अनुसार जीना चाहिए। समर्पित भाव से अंतःकरण को शुद्ध करके ही जीना चाहिए। मतलब भोग की या परिणाम की लालसा नहीं रखना चाहिए। तब भी हमें पता हो हम हारेंगे या जीतेंगे, तब भी हमें कर्म हमेशा श्रेष्ठ ही करना चाहिए। परंतु जो मनुष्य परिस्थिति को संभालने का प्रयास करना चाहिए परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त और आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। मतलब पर जो आत्मा को ही सब कुछ मानता है, शरीर को कुछ नहीं मानता, उसको लगता है आत्मा ही कर्म करती है, आत्मा ही सब कुछ है, उसके लिए कोई भी कर्म नहीं है। मतलब वही है, जैसा ईश्वर चाहते हैं श्रेष्ठ, वो व्यक्ति वैसा माना जाता है। उन महापुरुष का इस विश्व में ना तो कर्म करने का कोई प्रयोजन रहता है, ना कर्मों के करने से कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में से इनका किंचित मात्र भी स्वार्थ संबंध नहीं होता। मतलब वो महापुरुष कहलाता है, और उसका इस विश्व में किसी के ना तो किसी कर्म से कोई प्रयोजन है,
ना किसी कर्म को करने से कोई प्रयोजन है, तथा संपूर्ण प्राणियों से उसका निस्वार्थ रिश्ता होता है। और ईश्वर बड़ा प्रसन्न रहता है ऐसे व्यक्ति से जो निस्वार्थ होकर सभी से रिश्ते को निभाता है, क्योंकि सभी में परमात्मा का वास होता है। परमात्मा ही सब कुछ है, उसी को अपने सब कर्मों को अर्पित करता है। इसीलिए तो निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म की भली भांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। कहते हैं इसीलिए तो आसक्ति से होकर सदा कर्तव्य को भली भांति कर, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को ही प्राप्त होता है। जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसीलिए लोक संग्रह को देखते हुए भी तो कर्म करने के योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा ही करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण करता है, प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार वर्तने लग जाते हैं। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है, ना कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में ना बरतूँ तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। भगवान को क्या करना है, क्या करना उनको राम जी बनकर लंका जाने की, क्या करना उनको सीता को यूं ही बुलाने की। वो तो सिर्फ चुटकियों में ही सब कुछ कर सकते हैं, पर तब भी वो आकर दुख भोगते हैं और प्रयास करके दिखाते, ताकि लोग उससे सीखें, उनसे सीखें और वहाँ धर्म की स्थापना हो और लोग उनका अनुसरण करके उस मार्ग पर चलें। मगर लोग तब भी नहीं संभलते। इसीलिए यदि मैं कर्म ना करूँ तो सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाए। यदि ईश्वर कर्म ना करे तो सब उनका अनुसरण करते हुए नष्ट भ्रष्ट कर दें, वो भी कर्म ना करें। मैं संकटता करने वाला हूँ तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूँ, तो ऐसे तो उनकी प्रजा को नष्ट करने वाले वे स्वयं बन जाएंगे। इसीलिए वो कर्म करते हैं। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहते हैं तथा उसी प्रकार हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करें। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्रविद कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में श्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं शास्त्रविद कर्म समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवावे। किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करो। मतलब जब कोई भी हमारी बात को नहीं मानता है या वो शास्त्र में जो चीज़ें नहीं लिखी होती वो करता है या जैसी लिखी होती उसका विपरीत करता है, तो ज्ञानी जन कौन होता है? जो उनको रोकता टोकता नहीं है पर खुद अच्छा कर्म करता है। ऐसे तब तक मतलब उसको देखते देखते ही लोग सुधरने लगते हैं, तो इस तरह का व्यक्ति ज्ञानी कहलाता है, ऐसा श्री कृष्ण कहते हैं। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार के प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिनका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मानता है। वैसे तो प्राकृतिक तौर से सब कर्म अपने आप ही किए जाते हैं, क्योंकि शरीर में प्राण होते हैं तब तक ही सब कुछ होता है। वो प्राण प्रकृति की देन होते हैं, आत्मा होते हैं, परमात्मा होते हैं, तो वही कर्म करते, हम कुछ नहीं करते। तब भी हम में अभिमान आ जाता है कि मैं करता हूँ, इसीलिए हम उस समय अज्ञानी कहे जाते हैं। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग कर्म विभाग के तत्व के जानने वाले ज्ञान योगी संपूर्ण गुण के गुणों में वर्त रहे हैं। कहते हैं परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग कर्म विभाग के तत्व को जानने वाले ज्ञान योगी संपूर्ण गुणों में ही वर्त रहे, ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। मतलब ज्ञानी लोग जो होते हैं वो उनको क्या लगता है कि गुणों में ही वर्त रहे हैं, ऐसा समझते हैं वो, इसीलिए आसक्त नहीं होते। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। प्रकृति के गुणों से जो अत्यंत मोहित हो जाता है उन मनुष्य और कर्मों में आसक्त रहते हैं। मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णता न समझने वाले मंदबुद्धि अज्ञानी को पूर्णता जानने वाले ज्ञानी विचलित न करें।
जो नहीं समझता, जो अज्ञानी है, उसको ज्ञानी व्यक्ति जो जानता है उसको विचलित ना करे, बार बार उनसे वाद विवाद ना करे। मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित, संताप रहित होकर युद्ध कर। कहते हैं कि मेरे ऊपर सारे फल को छोड़कर युद्ध करो। आशा रखो, आशा रहित, ममता रहित, मतलब किसी प्रकार का किसी से कोई मोह ना रखो, कोई आशा ना रखो, कोई संताप ना रखो और युद्ध करो। त्रिगुणात्मक माया के कार्य रूप 5 महाभूत मन, बुद्धि, अहंकार तथा 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 शब्द आदि 5 विषय, इन सबके समुदाय का नाम गुण विभाग है। इनकी परस्पर के चेष्टाओं का नाम कर्म विभाग है। उपर्युक्त गुण विभाग, कर्म विभाग से आत्मा को अर्थात निर्लेप जानना ही इनका तत्व जानना है। जो कोई मनुष्य दूसरे दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का साधा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। जो भी इस हिसाब से चलता है और इसमें दोष नहीं देखता, श्रद्धा रखता है, मेरे मत पर चलता है, वो क्या होता है, संपूर्ण कर्मों से छूट जाता है। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते, जो मुझ में दोष देखते हैं और इन सब गीता वगैरह में, शास्त्रों में जो दोष निकालते हैं और मेरे हिसाब से नहीं चलते, उन मूर्खों को तो संपूर्ण ज्ञानों से मोहित नष्ट हुए ही समझ, मतलब सभी ज्ञानों से मोहित हुआ मूर्ख समझना चाहिए उनको। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते, मतलब जिसका जैसा स्वभाव होता है वो वैसे ही प्रकृति को प्राप्त होता है और वैसा ही कर्म करता है। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, मतलब ज्ञानवान जो व्यक्ति होता है वो भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही चेष्टा करता है। फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा, फिर इसमें किसी का भी हट, मतलब ज़बरदस्ती जो अब सोच रहा है व्यक्ति वैसा करूँ, तो वो क्या करेगा, नहीं करेगा। इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग द्वेष छिपे हुए स्थित है। मतलब इंद्रिय के अर्थ में प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपा होता है। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं, क्योंकि उन्हीं से क्या होता है, कल्याण मार्ग में विघ्न पड़ता है। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरों के धर्म के गुण रहित भी अपना धर्म उत्तम है। मतलब जो व्यक्ति दूसरा जो करता है, हमें उस हिसाब से नहीं चलना चाहिए, हमें अपनी सिचुएशन के हिसाब से, अपने वर्ण के हिसाब से, मतलब हमारा जो कर्म होता है, जो हमारी कास्ट होती है उसके हिसाब से जो हमारे लिए कर्म है, हमें वही करना चाहिए। अपने धर्म को तो मारना ही कल्याण में, तो मरना भी कल्याण। अपना धर्म करते करते यदि हमारी डेथ भी हो जाए तो भी हमारे लिए कल्याणकारक होता है, पर दूसरों के धर्म भय को देने वाला है, पर दूसरों के धर्म को यदि हम अपना लेते हैं तो वो भय देने वाला होता है। मतलब दूसरों के जैसे हम काम करने लगते हैं तो वो हमारे मन में भय उत्पन्न करता है। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं ना चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। कृष्ण जी कहते हैं, जब इतना सब है, इतना अच्छा ज्ञान है, आप इतना बताए हैं, सबको मालूम है, तो फिर किसके लिए अचानक से व्यक्ति ऐसा बुरा कर्म करने लगता है, ऐसा पाप का आचरण करने लगता है। श्री भगवान बोलते हैं, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला, अर्थात भोगों से कभी ना अघाने वाला बड़ा पापी, इसका तो इन विषय में बैरी जान। मतलब ये सारे अवगुण जो होते हैं वो हमारे बैरी होते हैं। अधिक खाना, अधिक खाने वाला जो स्वभाव होता है, क्रोध करना, और मतलब सुख को भोगने की लालसा होना, ये सब क्या है, बड़ी पापी चीज़ें हैं। ये गुण बड़े पापी हैं और ये हमें अच्छी चीज़ों से हमेशा रोकते हैं, ये हमारे बैरी के समान काम करते हैं ये अवगुण। जिस प्रकार धुएं में अग्नि और मैल में दर्पण ढका जाता है, तथा जिस प्रकार ज़ीर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह अज्ञान ढका रहता है। जिस प्रकार माँ के गर्भ में बच्चा नहीं दिखाई देता, अग्नि में धुआं और मैल में दर्पण दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार काम के द्वारा ज्ञान भी हमारे अंदर ढका ही रहता है। हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी ना पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य बैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान
ढका हुआ है। कहते हैं कि अग्नि के समान, कहते अग्नि के समान कभी ना पूर्ण होने वाला कामरूप ज्ञानियों के नित्य बैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रिय, मन और बुद्धि ये सब इसके वास स्थान कहे जाते हैं। मतलब इंद्रिय, मन और बुद्धि में इसका वास होता है। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। इसीलिए मतलब ज्ञान, बुद्धि, मन का जब हरण होता है और जब हम इन सब चीज़ों से अट्रैक्ट होने लगते हैं अवगुणों से या इसकी भोगों से, तो क्या होता है, व्यक्ति मोहित हो जाता है, वो पाप करने लगता है। इसीलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाली महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। कहते हैं कि इसीलिए सबसे पहले तुम अपनी इंद्रियों को वश में करो। आँखों से जो आंसू या फिर जो कुछ भी ये जो शोर तुम्हें लग रहा है, इन सब चीज़ों को वश में करो और बस इतना सोचो कि धर्म की स्थापना, मतलब धर्म स्थापित करना है। मतलब सामने वाले ने गलत किया है, तुम श्रेष्ठ क्षत्रिय हो, तुम्हें उसे परिणाम देना है और ये सोचकर तुम बलपूर्वक अपनी इस मोह को मार डालो। इंद्रियों का स्थूल शरीर पर यानी श्रेष्ठ, बलवान, सूक्ष्म कहते हैं। इंद्रियों का स्थूल शरीर यानी श्रेष्ठ, बलवान, सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से परे मन है, इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है, बुद्धि भी अत्यंत पर है और वह आत्मा है। इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म, बलवान, अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके हे महाबाहो, तो इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। जय जय। तृतीय अध्याय की जय। श्री राधे कृष्ण।